हेलो दोस्तों, आप सभी का इंस्पायर थिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन की बात करेंगे। हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन बात करेंगे। अगर हम इसकी भूमिका की बात करें एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में जैसा कि है, तो इसमें दिया गया है कक्षा 11 में संबंध एवं फलन प्रांत से अपरांत परिसर आदि की उदाहरणाओं को विभिन्न प्रकार के ये सब परिभाषाएं हैं। इनको सबको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। संबंध हम एक तरह से बात करें, संबंध जैसे हम व्यवहार में देखते हैं, जैसे बहन का भाई से संबंध होता है, माता का पुत्र से, पुत्र का पिता से, पुत्र का माता से, माता का पुत्र से संबंध होता है। और जैसे हमारा अपने बड़े से अपने शिक्षक का शिष्य से संबंध होता है, शिष्य का अपने शिक्षक से संबंध होता है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में संबंध कहते हैं। अब हम इन्हीं का अध्ययन, इन्हीं संबंधों का अध्ययन जो एक दूसरे से संबंधित हों, इनका हम गणितीय रूप में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक में, जैसे ए कॉमा बी, ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी है, ये दिया गया है। उसके बाद जो है ए कॉमा बी है, ये सब दिए गए हैं संबंध में जो है। उसके बाद आगे हम चलते हैं। ए कॉमा बी रिलेटेड बिलोंग टू आर, तो हम कह सकते हैं कि संबंध आर के अंतर्गत ए कॉमा बी से संबंधित। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के संबंधों का, फलनों के संयोजन, फलनों का पढ़ेंगे। और संबंध को प्रदर्शित किससे किया जाता है, या संबंधों में अवयव कौन कौन से होते हैं, इसका अध्ययन हम कक्षा 11 में देख चुके हैं। संबंधों के प्रकार के बारे में मेन रूप से क्लास 12th में है। और संबंधों की अगर हम परिभाषा की बात करें, तो दो भिन्न भिन्न अवयव जिस प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं या बंधे हुए होते हैं, हम उसे ही संबंध कहते हैं। जैसे पिता पुत्र जिस संबंध से बंधे हुए हैं उसे पिता पुत्र का संबंध कहते हैं। ऐसे ही संबंध हो सकते हैं। संबंधों के प्रकार की अब बात करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इस अनुच्छेद में हम विभिन्न प्रकार के संबंधों का अध्ययन करेंगे। हमें ज्ञात है कि किसी समुच्चय ए में संबंध ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होता है। अतः रिक्त समुच्चय 5 बिलोंग टू ए क्रॉस ए, बिलोंग टू यानी उप समुच्चय, यहाँ पर हम बिलोंग टू नहीं प्रदर्शित करेंगे, बिलोंग टू का साइन दूसरी तरह होता है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 पर परिभाषित एक संबंध आर पर विचार करते हैं हम। यह एक रिक्त समुच्चय, जैसे एक स्पष्टीकरण, एक संबंध दिया गया है ए क्रॉस ए के लिए, एक आर रिलेशन आर है, ये रिलेशन आर है। ए कॉमा बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 द्वारा प्रदत्त समुच्चय है। ए जो है 1 2 3 4 है। अब इसमें कोई भी ऐसे दो अवयव लो, ये जो ए दिया हुआ है, ये जो ए दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, ये जो ए दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 पर परिभाषित एक संबंध आर पर विचार करना है। अब ए में ऐसा कोई दो अवयव, ए और बी के जगह कोई दो अवयव लो, या ए ही लो, तो हम दो अवयवों को घटाएं तो हमें 10 मिल जाए। ऐसा इसमें संभव है? नहीं संभव है। हम एक को 4 से पर घटा कर देखें, -3 आ जाएगा। 4 को 1 से घटा कर देखें, 3 आ जाएगा। 4 को 3 से, यानी कि ये संबंध रिक्त समुच्चय हुआ। इसमें ए क्रॉस ए जो कि परिभाषित है ए माइनस बी जो इक्वल टू 10 द्वारा, ऐसा कोई भी अवयव नहीं है, यानी कि ये रिक्त समुच्चय है। संबंध आर पर विचार, यह एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो प्रतिबंध ए माइनस बी जो इक्वल टू 10 को संतुष्ट करता है। इसी प्रकार आर डैश ए कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0, ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू संपूर्ण समुच्चय ए क्रॉस ए के तुल्य है, क्योंकि ए क्रॉस ए के सभी युग्म ए माइनस बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी सदैव ग्रेटर देन 0 होंगे। जैसे चाहे हम 4 में से 1 को घटाएं, ए को हम 4 लें, बी को 1 लें, 4 माइनस 1 -3 आ जाएगा, जिसका मॉडुलस लेंगे निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। या 4 माइनस 1 3 लें, वो भी ग्रेटर देन 0 है। या दोनों अंत के उदाहरण हमें निम्नलिखित परिभाषा के लिए प्रेरित करते हैं। परिभाषा, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि, अब हम ये रिक्त संबंध की परिभाषा में, समुच्चय ए पर रिक्त संबंध की परिभाषा हम देखें। समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। आर इज इक्वल टू 5 उप समुच्चय होगा ए क्रॉस ए का, जैसे हमने पहले देखा ए माइनस बी इक्वल टू 10 वाला पहला उदाहरण। अब हम दूसरी परिभाषा की बात करें, सार्वत्रिक समुच्चय, जो कि दूसरे उदाहरण में हमने देखा।
यानी जो दो उदाहरण ऊपर हमने आपको दिखाए उन्हीं दोनों उदाहरण से रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध की परिभाषा का व्युत्पन्न किया गया है। समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित आर इज इक्वल टू ए क्रॉस, जैसे मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0 वाला उदाहरण एक। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, मान लीजिए ए एक किसी बालक का समुच्चय है। मान लीजिए ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। अब दर्शाया गया आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बी की बहन है द्वारा प्रदत्त एक दुग्ध संबंध है। आर डैश ए कॉमा बी ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त एक सार्वत्रिक संबंध है। हम आगे देखते हैं हल प्रश्नानुसार, क्योंकि स्कूल बालकों का है तो ये सब उदाहरण हो गए, इसे आप सब पढ़ लेना बुक से, सीआरटी की बुक से। परिभाषा 3 स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध की अगर हम बात करें, प्रत्येक अवयव ए बिलोंग टू, प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ए बिलोंग टू सममित संबंध, ए कॉमा ए1 ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, या बी और जब ए कॉमा बी यानी ए1 कॉमा ए2 बिलोंग टू आर, और जब ए1 कॉमा ए2 बिलोंग टू आर हो तो सममित संबंध के लिए ए2 कॉमा ए1 भी बिलोंग टू आर अगर प्राप्त हो तो वो संबंध सममित संबंध होगा। अब हम संक्रामक संबंध यानी ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। यदि समस्त a1 कॉमा a2 a3 बिलोंग टू आर के लिए a1 a2 बिलोंग टू आर तथा a2 a3 बिलोंग टू आर, तो a2 a1 a3 भी बिलोंग टू आर में होना चाहिए। ए पर संबंध आर एक तुल्यता संबंध होता है यदि आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। स्वतुल्यता संबंध यानी कि तुल्यता संबंध को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन। आगे चलते हैं। मान लीजिए यदि कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर T1 कॉमा T2 T1 कॉमा T2 के सर्वांगसम एक संबंध है। सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। T2 के सर्वांगसम है एक संबंध, सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। संबंध आर स्वतुल्य, क्योंकि त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होते हैं। कोई भी त्रिभुज हो तो स्वयं के सर्वांगसम होगा। जैसे हम एक त्रिभुज लें, ये एक त्रिभुज है और यही एक त्रिभुज है। अब ये एक ट्रायंगल ABC मान लो हमें, ये ABC, ये ट्रायंगल ABC। अब ये स्वयं के सर्वांगसम हो। त्रिभुज ABC, कोई भी त्रिभुज ABC हो स्वयं के सर्वांगसम तो होगा ही। तो इसका मतलब आर स्वतुल्य हो गया, क्योंकि आर प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है, स्वतुल्य हो गया। अब ए कॉमा, अब स्वतुल्य संबंध हो गया। एक